अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न विद मरियम। मैं उम्मीद करती हूँ मैं अपनी कोशिश में कहीं ना कहीं कामयाब रही होंगी और आप लोगों की ज़रूरत के मुताबिक साइंस के जो टॉपिक्स आपके लिए मुश्किल का बायस बन रहे हैं उनको आप लोगों के लिए आसान बनाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो। अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और आप मेरी किसी भी वीडियो से बेखबर ना रह सके। और आप सबसे गुजारिश है सब्सक्राइबर्स एंड नॉन सब्सक्राइबर्स से कि मेरी वीडियो को प्लीज एंड तक देखें ताकि आपको कोई भी पॉइंट आपका मिस ना हो सके। नेक्स्ट चलते हैं आज अपनी वीडियो की तरफ। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि किसी भी चीज की मेजरमेंट के लिए, बिकॉज हम लोग बात कर रहे हैं फिजिक्स 9th चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट्स के बारे में। तो मेजरमेंट्स के बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे उनकी हमने बात की, जैसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम मेजर कर सकते हैं। सेकेंडली हमने ये बात की कि हर इंस्ट्रूमेंट की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो किस चीज को मेजर करके दे सकता है। टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉप वॉच अवेलेबल थी, वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हमारे पास सिलेंडर अवेलेबल था, मैसेस को मेजर करने के लिए डिफरेंट तरह के बैलेंसेस अवेलेबल थे, लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर रॉड था, स्केल, और इसके अलावा मेजरिंग टेप थी जिससे हम लोग लेंथ को मेजर कर सकते थे। लेकिन अगर हम एक स्केल भी देखें तो स्केल तक हमें जो सबसे छोटी रीडिंग मिल सकती है वो मिल सकती है हमें 0.1 मिलीमीटर। यानी कि हमारे पास अगर जैसे ये स्केल है तो यहाँ से लेके 0 से लेके 1 तक रीडिंग है 1 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर का स्केल हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर मैं इसकी सबसे छोटी रीडिंग देखूं तो वो मेरे पास आती है 0.1, यानी सेंटीमीटर से छोटा है आपके पास मिलीमीटर। तो 0.1 मिलीमीटर की रीडिंग जो है वो हमें यहाँ से मिल सकती है। अब आपके पास एक मीटर रॉड की इतनी छोटी रेंज है कि कम से कम अगर उससे कोई छोटी गिनती हमें मिल सकती है, अगर थोड़ी देर के लिए आप लोग ये बाहर वाला सारा स्ट्रक्चर ना देखें तो वो हमारे पास है 0.1 मिलीमीटर, यानी 0 से आगे कदम बढ़ाएं तो 0.1 मिलीमीटर। लेकिन अगर हमें किसी ऐसी चीज की लेंथ मेजर करनी हो जो आपके पास इसका साइज इससे छोटा हो, या फिर आपके पास हमें कोई डायमीटर या रेडियस चाहिए हो जो कि मीटर रॉड से पॉसिबल ना हो उसकी लेंथ को मेजर करना, या मेजरिंग टेप से पॉसिबल ना हो उसकी लेंथ को मेजर करना, तो उसके लिए हमारे पास कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं जिनमें एक बहुत ही जाना माना इंस्ट्रूमेंट आपके पास मौजूद है जिसको आप कहते हैं वर्नियर कैलिपर। ये जिस पर्सन ने इसके बारे में बताया था और इसके डिटेल स्टडी की थी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी, इससे रीडिंग लेना, उसको कैलकुलेट करना सिखाया था, उसी के आजाज में जो है इसका नाम रख दिया गया वर्नियर कैलिपर। और इस वर्नियर कैलिपर से आज हम देखेंगे कि रीडिंग्स को कैसे मेजर किया जाता है, वर्नियर कैलिपर में क्या क्या चीजें मौजूद हैं। हमने जब वर्नियर कैलिपर के स्ट्रक्चर को देखा तो हम देखते हैं कि वर्नियर कैलिपर में 2 जॉज आते हैं। एक जो जॉ है वो फिक्स्ड है और उसके साथ अटैच्ड होता है मेन स्केल। ये आपके पास ये वाला जो जॉ है इसके साथ अटैच होता है ये वाला मेन स्केल। मेन स्केल पे आप लोग रीडिंग देख रहे होंगे सेंटीमीटर में अवेलेबल होती है। इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द वर्नियर कैलिपर। वो 12 सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है, 15 सेंटीमीटर लंबा भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। मेरे पास इस वक्त जो मैं बाई हैंड ड्रॉ कर सकती थी वो मैंने 8 सेंटीमीटर तक ड्रॉ किया है। ये वाला जो आपके पास स्केल अवेलेबल है जो बिल्कुल आप लोगों के आर्म स्केल की तरह होता है, जो कि इस जॉ के साथ अटैच्ड है, इसको आप लोग फिक्स जॉ भी कह सकते हैं क्योंकि ये जॉ मूव नहीं करता तो इसको फिक्स जॉ कहा जाता है। और आपके पास ये अटैच होता है इस मेन स्केल से। दूसरा जो जॉ है वो आपके पास है ये, इसको कहा जाता है मूवेबल जॉ, क्योंकि ये जो जॉ है ये हरकत कर सकता है। अब क्योंकि ये जॉ हरकत कर सकता है तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एक स्क्रू अवेलेबल होता है। जब हम उस स्क्रू को ऐसे घुमाते हैं, स्क्रू को टर्न करते हैं, तो ये जॉ, ये वाला आपके पास ये जो पूरा ये वाला और ये वाला पोर्शन है ये मूव करना शुरू कर देता है इसके ऊपर। जितना हम इसको खोलते रहेंगे उतना ये दूर जाता रहेगा। डिपेंड करता है कि आपने इसको खोलकर बीच में क्या चीज फिट की है। आपने ये चीज फिट की है, आपने इतनी चीज फिट की है, कौन सी चीज फिट की है, किस चीज का आप डायमीटर या रेडियस या लेंथ मेजर करना चाह रहे थे, क्या आपका टेस्टिंग ऑब्जेक्ट था, आप इसको जो है यूज करते हैं। एक तरफ आपके पास फिक्स जॉ था, ये आपके पास मूवेबल जॉ था। इस स्क्रू को टर्न करके आप यहाँ से ये काम कर सकते हैं
कि ये आपके पास वर्नियर कैलिपर यहाँ पे मूवमेंट अपनी स्टार्ट कर दे। अब आपके पास इस मूवेबल जॉ के ऊपर एक विंडो होती है, सर्कल आपको नजर आ रहा होगा। इस सर्कल के ऊपर 10 छोटी डिवीजन्स होती हैं। मेन स्केल का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 0 से स्टार्ट होता है और सबसे कम रीडिंग जो हमें यहाँ से मिल सकती है वो है 0.1 मिलीमीटर। लेकिन जो आपके पास आपका ये स्केल है, इस स्केल को कहा जाता है वर्नियर स्केल, और इस वर्नियर स्केल में टोटल आपके पास 10 डिवीजन्स होती हैं और हर डिवीजन तकरीबन आपके पास 0.9 मिलीमीटर का साइज जो है वो रखती हैं। और आपके पास अगर हम देखें कि वर्नियर कैलिपर हमें लीस्ट से लीस्ट काउंट क्या दे सकता है, यानी हमारे पास एक हद है कि हम स्केल से 0.1 मिलीमीटर जितनी वैल्यू ले सकते हैं, तो वर्नियर कैलिपर से भी हम कितनी वैल्यू ले सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला ये होता है कि अगर आपको लीस्ट काउंट करना है तो एक तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स वर्नियर स्केल पर कितनी है, ये 10 है, वो हम नीचे लगाएंगे, और मेन स्केल की कम से कम छोटी रीडिंग क्या है वो आपके पास है 0.1। आप जब इसको यहाँ से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है वो आता है 0.1 मिलीमीटर, क्योंकि कम से कम हम जो लेंथ इससे मेजर कर रहे हैं मेन स्केल से वो 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ डिवीजन्स है इसके ऊपर वो टोटल है 10। सो 1 डिवाइडेड बाय 10 जब किया तो हमारे पास आंसर आया 0.1 मिलीमीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर्स में लिखना चाहें तो आपके पास ये कहलाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये आपके पास वो वैल्यू है जिसको कहा जाता है लीस्ट काउंट के एटलीस्ट कितनी स्मॉल वैल्यू हम इससे मेजर कर सकते हैं या ये हमें मेजर करके देने के काबिल है। अब आपके पास अगर आपने किसी चीज का रेडियस फाइंड आउट करना है तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले जानना होगा उसका डायामीटर। और डायामीटर आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सर्कुलर अगर चीज हो तो उसका जो हाफ है वो उसका डायामीटर कहलाता है, और अगर हम उसके डायामीटर का हाफ कर दें तो ये जो चीज है इतनी, ये उसका रेडियस कहलाएगा। तो हमें रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए होगा उसका डायामीटर। मिसाल के तौर पे आपके पास ये एक सर्कल है और मैं चाहती हूँ कि मुझे इसका डायामीटर जो है वो पता चल जाए। अब डायामीटर भी दो तरह का होता है कि मुझे एक्सटर्नल डायामीटर निकालना है या इंटरनल डायामीटर निकालना है। अगर एक्सटर्नल डायामीटर निकालना है तो मैं जब इस स्क्रू को मूव करूंगी तो मैं उसके दरमियान, इसके जॉस के दरमियान इसको ऐसे कैच करूंगी, ऐसे ये जॉस के दरमियान ऐसे कैच हो जाएगा। आप देख रहे हैं, इस तरह से कैच हो जाएगा। तो ये उस तरह से मैं जब कैच कर लूंगी तो मैं देन रीडिंग्स को नोट करूंगी। अब रीडिंग्स को कैसे नोट करेंगे ये भी हम देखेंगे। बट जब मुझे इंटरनल डायमीटर निकालना है तब मैं इन जॉज का इस्तेमाल नहीं करूंगी। इसके ऊपर ये छोटे छोटे जॉज मौजूद होते हैं, इनको आप किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर यूज करने के लिए फाइंड आउट करते हैं और देन आप वर्नियर कैलिपर को ऐसे उल्टा करते हैं और देन स्क्रू को मूव करते हैं। तो इसके ऊपर वाले जॉज जब ओपन होते हैं अंदर आप उसको करते हैं और उसको खोलते हैं तो किस हद तक अंदर जाके खुलते हैं वो आप यहाँ से नोट करते हैं कि इंटरनल डायमीटर को मेजर हम लोग कैसे कर सकेंगे। खैर वो तो बाद की बात है। एट द लेवल ऑफ 9th 10th यू शुड नो अबाउट द एक्सटर्नल डायमीटर। आपको एक्सटर्नल डायमीटर और लेंथ मेजर करनी आनी चाहिए वर्नियर कैलिपर के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जब हम वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने लगे हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि वर्नियर कैलिपर बिल्कुल करेक्ट है, उसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें कि स्क्रू को, अभी आपने कुछ भी मेजर नहीं किया, आप स्क्रू को टाइट करें और वर्नियर कैलिपर के दोनों जॉज को क्लोज करें। अगर आपका वर्नियर कैलिपर बिल्कुल ठीक है तो होगा ये कि मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का जो 0 है, इस स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 जो है वो बिल्कुल आमने सामने होंगे। अगर आपके पास ऐसा हो कि दोनों स्केल के जो जीरोस हैं वो बिल्कुल आमने सामने हो तो वो आपके पास कहलाएगा कि वर्नियर कैलिपर बिल्कुल करेक्ट है, इसमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 0 यहाँ मौजूद है मेन स्केल का और आपके वर्नियर स्केल का 0 आगे जाके आया है, या 0 आपका ऊपर मौजूद था और वर्नियर स्केल का 0 जो है वो यहाँ पीछे है, तो आपकी वैल्यू अगर तो आगे जा रहा है तो आपको वैल्यू एक्स्ट्रा बता रहा है, और अगर पीछे है तो आपको वैल्यू कम बता रहा है। उस लिहाज से हमारे पास एरर्स की टाइप आती है कि या तो एरर हमारे पास पॉजिटिव होता है या एरर हमारे पास नेगेटिव होता है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से जिसमें 0 आगे है और यहाँ मेन स्केल से 0 पीछे है, तो इन दोनों में से कौन सा केस ऐसा है जिसमें एरर पॉजिटिव हो सकता है या फिर एरर नेगेटिव हो सकता है। अब आपके पास मैंने यहाँ पर 2 केसेस ड्रॉ किए हैं। एक केस में ऐसा है
कि ये आपके पास ऊपर वाला मेन स्केल है, इसका 0 ये मौजूद है, लेकिन जो नीचे वाला वर्नियर स्केल है इसकी रीडिंग जो है वो 0 से आगे जा रही है। 0 से आगे जा रही है मीन्स यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है। तो अगर ये रीडिंग यहाँ पर लेफ्ट साइड की तरफ जा रही हो तो ऐसे जीरो एरर को आप कहते हैं नेगेटिव एरर। इसको आप इस टर्म में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि ये आगे ज्यादा जा रही है तो आपको एक्स्ट्रा रीडिंग बता रही है। तो जो आपको है एक्स्ट्रा रीडिंग नहीं चाहिए, आपको तो बल्कि एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। तो आप काउंट कर लेते हैं कि हमें कितने डिवीजन्स एक्स्ट्रा यहाँ पर बताई जा रही हैं, वो डिवीजन्स आप काउंट करके रख लेते हैं एंड देन फाइनल आंसर में से आप उसको माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर है वो करेक्ट आता है। बिकॉज अगर तो बहुत सारे वर्नियर कैलिपर लैब में अवेलेबल हैं देन यू कैन चेंज योर वर्नियर कैलिपर। अदरवाइज अगर आपके पास एग्जाम में आप कर रहे हैं और आपको ऐसा वर्नियर कैलिपर मिला है कि जिसमें एरर आ रहा है और आपके पास चेंज करने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सो यू हैव टू वर्क विद दैट वर्नियर कैलिपर। और उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मैं इस एरर से कैसे बच सकती हूँ और इस एरर के साथ अपना आंसर कैसे करेक्ट दे सकती हूँ। तो अगर आपका जो रीडिंग है वो इसकी लेफ्ट साइड पर आ रही हो तो आपका एरर होगा नेगेटिव। इस केस में आप अपने फाइनल आंसर में से माइनस करेंगे। लेकिन अगर आपकी जो रीडिंग है वो इसके राइट साइड पर आ रही हो, यानी वर्नियर स्केल का 0 जो है राइट साइड पर आ रहा हो, तब आपका जो एरर होगा वो कहलाएगा पॉजिटिव। और उस केस में जितनी डिवीजन्स आपको कम मिल रही हैं वो आप फाइनल आंसर में ऐड कर देंगे ताकि आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाए। सो ये थे 2 तरह के एरर्स। अब हम देखते हैं कि हम इससे रीडिंग कैसे ले सकते हैं। हम एक सैंपल रीडिंग भी इसमें से आपको लेके दिखाएंगे कि कौन कौन सी तरह से हम रीडिंग्स को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अब सपोज करते हैं कि हमारे पास एक स्फीयर है, ये राउंड स्फीयर, और हमें इसका रेडियस चाहिए। तो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट हमें इसका डायमीटर तो पता चल जाए। तो डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें इसकी ये लेंथ या फिर ये वाली लेंथ जो है वो हमें मेजर करनी पड़ेगी। अब हम क्या करेंगे, स्क्रूज को यहाँ से ओपन करके इस स्फीयर को यहाँ पे इसमें कैच करेंगे और इस तरह से कैच करेंगे कि बिल्कुल टाइटली बाउंड हो जाए और ये बार बार हिले नहीं। अब सबसे पहले हमें नोट करनी होगी मेन स्केल रीडिंग। जैसे ही इस स्फीयर को हम इसके अंदर फिल करेंगे तो हमने ये देखना है कि अब ये जो मेन स्केल है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, जॉ ओपन हो चुका है। तो माइट भी हो सकता है कि ये जो विंडो है अब यहाँ पर आ गई है, या ये विंडो जो है वो अब यहाँ पर आ गई है। तो हमने ये देखना है कि जो वर्नियर स्केल का 0 है ये आपके पास यहाँ पर किस रीडिंग के सामने आ रहा है। लेट्स सपोज अगर वो आपके पास यहाँ पे इसके सामने वर्नियर स्केल का 0 जो है वो ऐसे ऐसे आ रहा है। ये वर्नियर स्केल की विंडो थी और इस तरह से इसकी वैल्यू आ रही है। वर्नियर स्केल का 0 बिल्कुल इसके सामने आ रहा है। तो मैं नोट करूंगी कि 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 एंड 2.5। तो मेन स्केल की रीडिंग जो मेरे पास आएगी वो होगी 2.5। मैंने अपने मेन स्केल की रीडिंग जो है उसको यहाँ पे नोट कर लिया कि मेन स्केल रीडिंग जो है वो है 2.5। अब यहाँ पे एक वैल्यू ही नोट हो गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि देखना होता है कि जो आपके पास वर्नियर स्केल है जिसमें टोटल डिवीजन ही 10 है, 0 से लेकर 10 तक, इनमें से कौन से नंबर वाली डिवीजन ऐसी है जो ऊपर मेन स्केल में कहीं भी जो इतनी सी जो विंडो है इन 10 में से कौन सी ऐसी डिवीजन है जो ऊपर कहीं भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे मैच कर रही है। वो 10वीं भी हो सकती है, वो पहली भी हो सकती है। तो पॉसिबल चूज करना है, सबसे छोटी चूज करें। 1 को देखे मैच करिए या नहीं तो आगे चले, 2 को मैच करिए या नहीं तो आगे चले, 3 पे चले, वो नहीं मैच करिए तो 4 पे चले। जो पॉसिबल बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे मैच आएगी वो नंबर ऑफ डिवीजन आपने नोट कर लेनी है। मिसाल के तौर पे 6th डिवीजन है, मैं कहती हूँ कि यहाँ से जाकर आपके पास जो है ना 6th डिवीजन बिल्कुल कोइंसाइड इसकी आ रही है, बिल्कुल आमने सामने आ रही है। तो मैंने नोट कर लिया कि जो नंबर ऑफ डिवीजन था, नंबर ऑफ डिवीजन वो मेरे पास है 6, कि 6ठे नंबर वाली डिवीजन बिल्कुल इसके साथ एग्जैक्ट मैच कर रही थी। आपने यहाँ पे 6 ले लिया। अब आपने इस 6 को मल्टीप्लाई करना है आपके वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का था 0.01 सेंटीमीटर। ऐसा करने से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को उठा के आप अपनी मेन स्केल वैल्यू में ऐड कर देंगे और इसको ऐड करने से आपको यहाँ पे मिल जाएगा आपका फाइनल डायामीटर। और फाइनल डायमीटर के अलावा आपको तो रेडियस चाहिए था, डायमीटर तो आपको चाहिए ही नहीं। तो आप इस डायमीटर को हाफ कर देंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे और देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा जो कि कहलाएगा आपके स्फीयर का प्रॉपर रेडियस। अब मैंने 2.5 के अंदर
0.06 को ऐड किया तो मेरे पास बन जाएगा ये 2.56 सेंटीमीटर। ये मेरे पास जवाब आ गया। अब मजीद मैं इसको हाफ कर दूंगी तो 2.56 का हाफ अगर निकालें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, तो 1.28 सेंटीमीटर मुझे मिल जाएगा इसका रेडियस। और ये था आपके पास वर्नियर कैलिपर से निकाली गई वन वैल्यू। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल वर्क करें या कहीं पे भी काम करें तो हम अपनी एक वैल्यू पे तो रिलाई नहीं कर सकते। अगेन हम जॉज को लूज करेंगे, स्फेयर को निकालेंगे, अगेन उसमें पुट करेंगे और स्फेयर को फिर से क्लोज कर देंगे। और अगेन हम जो है रीडिंग नोट करेंगे मेन स्केल की, फिर रीडिंग नोट करेंगे कि नंबर ऑफ डिवीजन कौन सी ऊपर मैच हो रही है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से, जो आंसर आएगा उसको मेन स्केल रीडिंग में प्लस करेंगे और फिर से हम हमारा आंसर आएगा उसको हम हाफ कर देंगे। फिर हम थर्ड टाइम फिर जो उसको खोलेंगे और फिर कहीं और से स्फेयर को जो है, जैसे ये गोल चीज थी मेरे पास तो पहले मैंने यहाँ से फिक्स किया तो मैं यहाँ से फिक्स करके देख लूंगी यहाँ से, क्योंकि ये एक जैसी मोटाई का है। फिर भी चाहतन मैं एक अपनी और ऑब्जर्वेशन ले लूंगी और कम से कम 3 ऑब्जर्वेशन आप लेते हैं और तीनों दफा जो आपका रेडियस का जवाब आता है उसको आप प्लस करके 3 पर डिवाइड कर देते हैं ताकि आपके पास एवरेज वैल्यू कंक्लूड हो जाए। वो एवरेज वैल्यू जो है उसको आप यूटिलाइज करते हैं। सो प्रैक्टिकल वर्क भी अगर आप करें तो प्रैक्टिकल वर्क में आपको प्रोसीजर प्रैक्टिकल्स में लिखने नहीं है, जब पेपर में आएगा आपको सिर्फ प्रोसीजर याद करके जाना है। आपको वर्नियर कैलिपर्स और सिलेंडर या स्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा, आपने उसकी लेंथ और या रेडियस वगैरह निकालना है। अगर आपको लेंथ भी किसी चीज की निकालनी हो, जैसे कि है चीज मैं कहूँगी इसकी लेंथ मुहैया करके दो, तो उसी तरह से इसके जॉज ओपन करके आप इसको यहाँ पे फिक्स करेंगे और जो भी मेन स्केल की और नंबर ऑफ डिवीजन वाली रीडिंग आएगी उसको नोट करेंगे और इसकी लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। और अभी तक हम जो चले थे वो 0 एरर के बगैर था वर्नियर कैलिपर। अगर आपका वर्नियर कैलिपर 0 एरर के साथ हो, मैं आपको बता चुकी हूँ कि 0 अगर इससे आगे लेफ्ट साइड पे हो तो आपके पास नेगेटिव एरर है। आप डिवीजन नोट कर लें कि जब ये आगे है तो कौन सी डिवीजन एग्जैक्ट है जो कि ऊपर मैच कर रही है, उस डिवीजन को नोट करें, उसी तरह से लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें, जवाब आएगा। फाइनल जवाब में से आप उतना माइनस कर दें। इसी तरह से पॉजिटिव एरर भी है, अगर 0 इससे पीछे है, राइट साइड पर है, तो राइट साइड पे भी अगर मौजूद है तो तब भी आप डिवीजन नोट करें कि कौन सी डिवीजन ऊपर एग्जैक्ट मैच कर रही है। वो डिवीजन नोट करके उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करें। जैसे यहाँ 0.06 आया, इस तरह उसका भी एक स्पेसिफिक आंसर आएगा, उस आंसर को एंड वाले आंसर में आप प्लस कर दें तो आपका जो करेक्शन है वो भी हो जाएगी, जिसको कहा जाता है जीरो करेक्शन। क्योंकि जीरो करेक्शन 2 तरह की हो सकती है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। मैं उम्मीद करती हूँ वर्नियर कैलिपर का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसे अच्छे से पढ़ें, समझें और फिर भी अगर आपको किसी चीज़ का कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बिकॉज प्रैक्टिकल सेशंस भी जब स्टार्ट होते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे ली जाती है उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपके लिए टॉपिक मुश्किल ना रहे। उम्मीद करती हूँ आज का सेशन अच्छा रहा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।